नमस्कार, मैं हूं एस के मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि जहानाबाद ज़िले में लोकसभा का चुनाव चरम पर है। सभी पार्टियां बिल्कुल जनसंपर्क अभियान में लगी हुई है और मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी को एक एक कर आपके सामने उनकी बातों को रख रहे हैं। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव को आपने सुना, अरुण कुमार को सुना, डॉक्टर अरविंद कुमार को सुना। एक एक कर हम सबको आपके सामने रखते हैं और आज हमारे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो नामांकन दाखिल करने वाले हैं सत्येंद्र यादव जी, जो पहले जाप में थे। जाप को उन्होंने त्याग दिया और त्याग कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन अपना दाखिल करेंगे। तो हम बात करते हैं सत्येंद्र यादव से। सत्येंद्र यादव जी, क्या वजह हुई कि आपने जाप छोड़ दिया? सबसे पहले तो आप सबों को मैं दिल से प्रणाम करूंगा कि मेरे जैसे एक साधारण जाप के वर्कर तक आकर आपने एक बहुत अचूक प्रश्न रखा। जाप को मैंने आज भी दिल से प्रणाम करता हूं और बहुत इज्जत करता हूं। सच ये है कि जन अधिकार पार्टी ने एक सीट पर ही लड़ने का ऐलान किया और जहानाबाद के जनता ने हमें बराबर यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए बार बार हमारे सुप्रीमो से भी कहे और हमें काफ़ी विचलित किए और अंततः हमें जहानाबाद के मर्यादा बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा। तब तो दो में एक ही होगा ना, या तो जाप को देखें या जहानाबाद को देखें। कब आप नामांकन कर रहे हैं और नामांकन के लिए क्या तैयारी आपकी है? नामांकन के लिए तैयारी, नामांकन के लिए फर्स्ट तैयारी तो पर्चा कंप्लीट, ये मेरी पहली तैयारी है। और दूसरी में कि सारे नामांकन करने वाले के करोड़ों की गाड़ी, लेकिन टेम्पू, रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल से जितना हो सके, हमें नहीं लग रहा है कि 10,000 से ज़्यादा हमारे नौजवान, किसान, मजदूर, मुस्लिम, हिंदू मिलाकर ये चिलचिलाती धूप में नामांकन के बाद गेट पर अभिनंदन के लिए खड़े मिलेंगे। इधर आप देख रहे हैं कि एनडीए, महागठबंधन, सभी के कैंडिडेट मैदान में हैं और भी लोग हैं। ऐसे में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं? श्रीमान, उन्होंने आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एनडीए हो या यूपीए हो, गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दूसरे के फील्ड में बिना फुटबॉल लिए हुए आए हैं खेलने। मेरे पास बैट है, बॉल है। हमारे पास एक नहीं, हजारों टीम के बराबर इस मैदान में प्लेयर है जो 15,75,000 समथिंग वोटर जहानाबाद वासी हैं और उनके बल पर मैं चुनाव लड़ने आया हूं। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? सर, प्रधानमंत्री, सच है कि प्रधानमंत्री तो 23 के बाद समझा जाएगा। किनको आप पसंद करते हैं, किनको आप देखना चाहते हैं? सर, पसंद करते तो फिर मैं या तो यूपीए में रहते, नहीं तो एनडीए में रहते। सर, जब मैंने तो पहले भी एक बार कहीं चैनल के माध्यम से कहा हूं कि जब झारखंड में एक सिंगल जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो देश में तो बहुत सा मेरे जैसे निर्दलीय चुनाव जीत कर जाएंगे। सर, जब मैं दूसरे को दे सकता हूं तो कमज़ोर बना दूंगा और यूपीए और एनडीए को जबरन देना पड़ेगा। इस बार इंडिपेंडेंट को, और इंडिपेंडेंट भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। इतिहास लिखाएगा, इतिहास। तो किनसे आपका टक्कर है, किनसे आप अपने आप को मानते हैं कि हमारा जो है कंपटीशन होने वाला है? श्रीमान, अभी तक यहाँ टक्कर की कहाँ बात उठ रही है? टक्कर वाली बात यहाँ एक थे, टक्कर हो सकता था कि अरुण कुमार जी थे, लेकिन अरुण कुमार जी भी तो नहीं रहे। यदि अरुण कुमार जी मजबूत होते तब फिर लालू जी के पास वो जाकर क्यों अपने अरुण कुमार जी ने भी नामांकन किया है। जी, तो अरुण कुमार जी ने यदि कारगर होते तो फिर लालू जी के पास जाने की उनका कौन ज़रूरत था?
लालू जी के पास जाने के बाद उपेक्षित होकर इधर आए, और बाकी टक्कर क्या, जो 3 बार हारे 4 बार हारे, जैसे एक यूपीए एनडीए से जो आए हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है, सुन रहे हैं पेपर के माध्यम से, एक चंद्रवंशी जी आए हैं, वेलकम है। आप भी शौक़ बुझा लीजिए, यहाँ श्यामनंदन मिश्रा जैसे अरबपति शौक़ बुझा लिए हैं बाहर से आकर, यहाँ अनिल बाबू जैसे शौक़ बुझा लिए हैं, हमारे बड़े भाई भी 3 बार 4 बार यहाँ फील्ड से छोड़कर चले गए हैं। यहाँ टक्कर बक्कर नहीं है, यहाँ जी चुनाव का अंतर 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से होगा। क्या आपकी प्राथमिकता है जी, चुनाव अगर आप जीतते हैं तो? चुनाव जीतने के बाद 1 साल के अंदर 70% जितने भी आपसी मुकदमा है अरवल से जहानाबाद तक बैठकर हाथ पैर जोड़कर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इसे सुलभ हो। ये मेरी पहली। स्वास्थ्य और शिक्षा लगातार जितना सुधार हो, ये दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी हमारी प्राथमिकता नहीं, मेरी संकल्प इसे कहिए प्राथमिकता नहीं, चुनाव जीतने के बाद 1 साल बाद चुनाव आ रहा है, इसमें 6 कंस्टिट्यूंसी में 6 जाति के लोग निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। इसके लिए हम लोग एक बनाएंगे, बैठक करेंगे जिसमें मुस्लिम समुदाय रहेंगे, राजपूत भाई रहेंगे, यादव भाई रहेंगे, SC ST भी रहेंगे। ऐसे करके 6 कंस्टिट्यूंसी में 6 कौम के जीतेंगे, ताकि हम लोग में भाईचारा जहानाबाद में एक मजबूती प्रदान करे। क्या आपने माइंड मेकअप किया था कि हमें चुनाव लड़ना है लोकसभा का? श्रीमान, बहुत पहले से ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन इधर 8-6 महीना से बराबर लग रहा था कि आखिर जहानाबाद कब तक गुलाम रहेगा। इसके लिए हम लोग विचलित हो गए, और लास्ट में लगा कि कोई न कोई एक भगत, एक सुभाष चंद्र बोस तो यहाँ चाहिए, एक तो लाला लाजपत राय चाहिए, एक यहाँ पटेल साहब चाहिए। जी, सुरेंद्र यादव यहाँ खड़े हैं चुनाव में। मना कौन किया है सर? एक बार खड़ा हुए हैं सुरेंद्र बाबू। सर सुरेंद्र बाबू एक बार कोई नया खड़े हुए हैं? जी, बार बार खड़ा हुए, बार बार बैठे, इसमें क्या दिक्कत है? क्या लगता है आपको? सर वो तो मैंने जितने भी हैं सारे का तो टिकट कहीं दिल्ली से लेकर आए हैं, कहीं पटना से, कोई रांची से लेकर आए हैं। मेरा टिकट 15,75,000 यहाँ का मुसलमान, हिंदू, कमज़ोर, किसान, मजदूर, व्यवसाय, नौजवान, बेरोजगार ने हमें दिया है, और साथ साथ प्रमाण पत्र भी देंगे, जो 19 को ही शाम होते होते क्लियर हो जाएगा। आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? सर यदि आश्वस्त नहीं होते तो नहीं देख रहे हैं कि अरबपति 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 300 गाड़ी, मेरा कभी कभी देखते हो कि ये एक पल्सर से जाते हैं और वही पल्सर से आते हैं। आधार क्या है आपका? सर आधार सर यहाँ इस धरती पर मैं, ये जातीय आधारित वोट होता है आज के ज़माने में, ज़माना बदला है। श्रीमान जातीय आधारित, मैं पूछता हूँ कि जाति के आधार पर तो 2 जाति का वोट तो 2 देंगे, बाकी 50 जाति तो सत्येंद्र यादव का देंगे। तो जातीय छोड़ दीजिए, चंद्रवंशी दे देंगे चंद्रवंशी जी के, और जदवंशी दे देंगे जदवंशी जी के, बाकी वोट सत्येंद्र यादव का है ना सर। तो 50 जाति जहानाबाद में है, और मैं पूरा जानता हूँ कि यहाँ के मुस्लिम को लगातार 20 बार ठगा गया है। 20% मुस्लिम बार बार वोट दें, और एक बार भी मुस्लिम को एक बार भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया। अरे सबको हारने के लिए बनाते हैं, एक बार हारने के लिए इनको बनाते हैं। इस बार विधानसभा का जहानाबाद कंस्टिट्यूंसी से एक मुस्लिम जाएंगे, या वो अरवल से जाएँ, अतरी से जाएँ, या जहानाबाद से जाएँ। यहाँ स्थिति कुछ अलग भी है। यहाँ चंद्र प्रकाश यादव भी एक चुनाव मैदान में हैं, तो तेज प्रताप के द्वारा जो कैंडिडेट हैं, जी, उनका भी नामांकन हुआ है। सर इसमें कहाँ दूराई है? सच है कि अपना राग है, उनका अपना बाँसुरी है। एक बाँसुरी के 3 जगह बना में, 4 जगह बना में, 6 जगह। अरे भाई लालटेन का कोई पेंदी लिए हुए हैं, कोई ऊपर लिए हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी के पूछिए कि RJD में हैं आपकी नहीं हैं, इसके बारे में जाकर उनसे पूछिए। चंद्रिका बाबू से पूछना है कि क्या RJD आपने छोड़ दिया? नहीं, छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं? छोड़ने की बात नहीं, तो भाई अब तो एक पार्टी के 2 गए हैं। अब देखिए 2 में कौन कितना लाते हैं वोट। हमें बाकी से कोई, हमें सिर्फ यहाँ का भगवान, यहाँ के गरीब इंसान,
व्यवसायी हिंदू मुसलमान हैं और उन्हीं के बल पर हमने मुरेठा बांधा है और 19 तारीख के इसका 4 से 4:30 बजते बजते आ जाएगा पूरा लहर, बता देगा लोग कि कितने लाख के अंतर में कौन हैं। तो ये थे सत्येंद्र यादव जी, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा भरने की बात कही है। क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। अगली बार एक नए शख्सियत के साथ आपसे हम फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।